आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिया गया है कि पी प्रकार के अर्धचालक को ऊर्जा बैंड के पदों में समझाइए। सबसे पहले हम यहाँ पे नैज अर्धचालक, जिसे हम शुद्ध अर्धचालक भी कहते हैं, उसे समझते हैं। तो शुद्ध अर्धचालक ऐसे अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं मिली होती, जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसके उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण है जर्मेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 32, तथा सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 14। तो सिलिकॉन, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, यहाँ 14 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो यह क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तथा 3p2। तो आप देखेंगे इस सिलिकॉन के प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तथा अंतिम कक्षा में देखेंगे तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पे अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अतः यहाँ सिलिकॉन की अर्थात जो शुद्ध अर्धचालक है, इसकी जो संयोजकता हम कह सकते हैं कितनी होगी, यहाँ अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण से इसकी जो संयोजकता यहाँ पे 4 होगी। जैसा कि देखा कि सिलिकॉन की जो संयोजकता क्या कितनी थी, यहाँ पे 4 थी। तो इस प्रकार से किसी शुद्ध अर्धचालक को लें तो जिसमें अर्थात जिसमें सभी परमाणु क्या है, एक ही तत्व के बने हो, जैसे कि इसमें हम सिलिकॉन के लें तो यहाँ पे सभी की संयोजकता कितनी, यहाँ पे धन 4 है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो यहाँ पर जो एक परमाणु सिलिकॉन का या जर्मेनियम का एक परमाणु यहाँ पे निकटतम दूसरे सिलिकॉन या जर्मेनियम के परमाणु से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के साझा से यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार यहाँ इलेक्ट्रॉनों के साझा से सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एक परमाणु अपने यहाँ पे 4 निकटतम परमाणुओं से यहाँ पे क्या करेगा, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध और आपस में जुड़े होते हैं। अब देखते हैं जब हम पी प्रकार के जब अर्धचालक बनाते हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक में तृतीय समूह के तत्व हम इसमें मिश्रित करते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए तृतीय समूह या तृतीय वर्ग के हम तत्व जो है शुद्ध अर्धचालक में हम इसे मिलाते हैं, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। तो यह तृतीय समूह के तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिसकी संयोजकता यहाँ पे कितनी होती है, यहाँ पे 3 होती है। तो इसके उदाहरण है यहाँ पे एल्युमिनियम, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 13, बोरॉन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 5, तथा एनिडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 49। तो एल्युमिनियम को लें तो एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 13 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 तथा 3p1 होगा। तो आप देखेंगे इसके प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। द्वितीय कक्षा में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तथा अंतिम कक्षा में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। अतः अंतिम कक्षा में यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण से इसकी जो संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो इस प्रकार से जब पी प्रकार का हम अर्धचालक बनाते हैं, इसमें हम त्रिसंयोजी हम तत्वों को इसमें जो शुद्ध अर्धचालक है उसमें मिश्रित करते हैं, जिसे हम डोपिंग कहते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने पी प्रकार का अर्धचालक बनाया है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे शुद्ध अर्धचालक जिसकी संयोजकता कितनी, यहाँ पे धन 4 है। जब इसमें यहाँ पे त्रिसंयोजित तत्व जैसे एल्युमिनियम, जिसकी संयोजकता कितनी होती है, धन 3 होती है, ऐसे तत्व हम मिलाते हैं तो पी प्रकार का अर्धचालक हमें प्राप्त होता है। हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे जो एल्युमिनियम अर्थात त्रिसंयोजी तत्व, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो त्रिसंयोजी परमाणु यहाँ पे अपने निकटतम 3 परमाणुओं से यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके सहसंयोजक बंध का निर्माण कर लेता है। मगर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण से यहाँ पे सहसंयोजक बंध का निर्माण नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को हम क्या कहते हैं, इसे यहाँ पे हमें होल या कोटर कहते हैं। तथा यहाँ पे जो होल होता है इसमें दूसरे सहसंयोजी बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, जिससे कि यहाँ पे होल जो है यहाँ पे गति करता है। जो यहाँ त्रिसंयोजी परमाणु है इसे हम यहाँ पे ग्राही परमाणु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे होल उपस्थित होता है इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ग्रहण करता है, इस कारण से इसे हम यहाँ पे ग्राही परमाणु भी कहते हैं। हम जानते हैं कि जब परमाणु पास पास आकर किसी ठोस का निर्माण करते हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉनों के संयोजी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके जो ऊर्जा स्तर यहाँ पे फैल के ऊर्जा बैंड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 बैंड जो होते हैं, पहला है संयोजकता बैंड, दूसरा है चालन बैंड। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर के ऊर्जा इस तरह के बढ़ते हुए क्रम में देखें तो यहाँ पे चालन बैंड का जो ऊर्जा स्तर जो होता है वह अधिक होता है। तो यहाँ पे जो संयोजकता बैंड होता है उसमें यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तथा यहाँ पर जब यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऊर्जा ग्रहण करते हैं तब वह चालन बैंड में जाते हैं। तो हम देखते हैं
की जो संयुक्ता बंध होती है इसका जो उच्चतम ऊर्जा स्तर होता है इसे हम यहाँ पे EV से प्रदर्शित करते हैं तथा चालन बंध का जो निम्नतम ऊर्जा स्तर होता है इसे हम यहाँ पे इसी से प्रदर्शित करते हैं तथा इन दोनों बंडों के बीच का जो यहाँ पे ऊर्जा अंतराल होता है इसे हम यहाँ पे वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं तथा इसे हम यहाँ पे EG से प्रदर्शित करते हैं तथा EG का जो मान है यहाँ पे क्या होगा EC ऋण EV होता है। और जब हम यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक देखते हैं तो हम जानते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए क्या क्या करते हैं हम यहाँ पे त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं। तो त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं तब इसमें होल जो है वह जो अतिरिक्त उत्पन्न होता है तो इस कारण से यहाँ पे होल जो है कैसे होते हैं मुख्य आवेश वाहक होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एक जो ऊर्जा स्तर जो है यहाँ पे जो संयुक्ता बंध के कुछ ऊपर अर्थात जो लगभग यह 0.01 से लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट संयुक्ता बैंड से ऊपर या एक ग्राही ऊर्जा स्तर यहाँ पर निर्माण होता है जिसका जो ऊर्जा स्तर है इसे हम यहाँ पे EA से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे जो इसके मुक्त जो संयुक्ता बंध के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे गति करते हैं तो यहाँ पे एक ग्राही ऊर्जा स्तर बन जाता है जिसके कारण से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है इसका जो मान क्या होता है यहाँ पे कम हो जाता है। इस प्रकार यहाँ से ऊर्जा देते हैं तो यहाँ से आसानी से जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह चालन बंध में यहाँ पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पे त्रिसंयोजी परमाणु मिलाते हैं तो इससे इसकी चालकता बढ़ती जाती है तो इस यहाँ पे तथा वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम होता है। तो चालक बनाने के लिए पी प्रकार के अर्धचालक के लिए यहाँ पे ऊर्जा बंध को हमने यहाँ पे विस्तार से समझा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।